टूटने के बाद भी अगर कोई उदास न हो तो क्यों? जफर एक छोटे से गांव में रहता था। उसे रेत और मिट्टी से घर बनाना बहुत पसंद था। रोज शाम को जफर नदी के किनारे जाता और पूरी लगन से रेत का एक बड़ा सा महल बनाता। वो महल सिर्फ रेत का नहीं होता, उसमें उसके सपने, उसकी उम्मीदें और उसकी मेहनत होती। लेकिन हर बार रात में नदी की एक तेज लहर आती और पल भर में उसका महल मिटाकर चली जाती। रोज का यही सिलसिला था, बनाना और टूट जाना। एक दिन जफर का महल फिर से टूट गया। गांव के एक बुजुर्ग ने देखा जफर ना ही रो रहा है और ना ही उदास है। बुजुर्ग और भी हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि वो फिर से रेत इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी इतनी मेहनत पानी में मिल गई, फिर भी तुम उदास क्यों नहीं हो? जफर ने कहा, बाबा, लहर ने मेरा महल तोड़ा है, लेकिन मुझसे मेरा हुनर नहीं छीना। हर बार जब ये महल टूटता है, मुझे ये समझ आता है कि अगली बार बुनियाद और गहरी कैसे रखनी है, दीवार और मजबूत कैसे बनानी है। बुजुर्ग जफर की बातें सुन के हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि हम जिंदगी में सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, जबकि अल्लाह हमें प्रोसेस से स्ट्रांग बना रहा होता है। इसी बात को कुरान हमें याद दिलाता है। कुरान कहते हैं फ़इन्ना मअल उस्री युस्रन इन्ना मअल उस्री युस्रा। बेशक तंगी के बाद कुशादगी है, बेशक तकलीफ के बाद राहत है। कभी जब आपकी मेहनत टूट जाए, जब सपने बिखर जाएं, तो याद रखना, फेलियर सिर्फ रेत की दीवार तोड़ता है, आपकी कोशिश, आपका तजुर्बा नहीं। मैं शिकस्त कबूल नहीं करूंगा और ना ही हिम्मत हारूंगा। मेरे भाइयों, हमारा फोकस मेहनत करने पे होना चाहिए, लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं? रिजल्ट पे। और अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जबकि हमें तो इस बात पे गौर फिक्र करना चाहिए कि चूक कहाँ हुई है और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। जफर से हमें यही सीख मिलती है। भाइयों, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।